हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं जो पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस की किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे और जीएस में जो है आपको अब किन टॉपिक पे फोकस करना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, वो सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, चलिए वन बाय वन हर एक सेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन एग्जाम में आता है वो पूछा जाता है रीजनिंग का। रीजनिंग आपको सबसे पहले मिलेगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 20 क्वेश्चन करने के बाद मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप अगले सेक्शन पे जा सकते हैं। और एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आप जब अगले सेक्शन पे पहुंच जाते हैं तो वापस से रीजनिंग पे नहीं आ सकते हैं। ये चीज जो है बहुत सारे बच्चों को इस चीज में डाउट है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बार जो आपने सेक्शन पूरा कर लिया उसको आप वापस नहीं जा सकते हैं। हर एक सेक्शन आपको 20 क्वेश्चन में कवर करना है। ओके, चलिए रीजनिंग की मैं बात करूं तो आज के पेपर में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता देती हूँ। जैसे डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन डायरेक्शन से आया था, रैंकिंग से एक क्वेश्चन आया था। रैंकिंग वाले वो होते हैं ना कि राम जो है ऊपर से 10वें नंबर पर है, फिर दूसरा नाम को दे देगा कि वो नीचे से इस नंबर पे है, उनके बीच में एक बंदा है, कितने बंदे उनके बीच में, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं रैंकिंग वाले, ये क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। तो एक नंबर का रैंकिंग का आया था। ऐसे ही जैसे टोलर शॉर्टर वाला हो गया, जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये इससे भारी है, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया। मिरर इमेज इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट ही देखना होता है हमें, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सीरीज का क्वेश्चन पूछे गए 3 से 4 सीरीज आती है, 3 से 4, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज है या नंबर सीरीज हो, यहाँ से जो है मेनली क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। फिगर्स वाले भी देखने को मिले थे, साथ में सिलोइज्म वाले क्वेश्चन। सिलोइज्म ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये भी जो आपको पता होने चाहिए कि सिलोइज्म से भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी रीजनिंग में पूछी गई थी। सिलोइज्म के 3 क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्शन का एक आया था, शेप्स से भी जो थे 1-2 क्वेश्चन जो थे शेप्स से रिलेटेड पूछे गए थे। ओके, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग वही अपनी इजी सी पूछी गई है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा गया है। तो रीजनिंग के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, प्रीवियस पेपर कीजिए आप, चाहे डीएसएसबी के ही कर लीजिए, बाकी अगर आप एसएससी वगैरह के आपके पास नहीं है तो डीएसएसबी के अगर प्रीवियस पेपर है सिर्फ उसकी रीजनिंग आप कर लीजिए, आप इजीली जो है रीजनिंग को निकाल लेंगे। ओके, चलिए दूसरा सेक्शन जो यहाँ से आता है रीजनिंग के बाद वो आता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूँ तो आज के जो टॉपिक रहे मेनली डांस से रिलेटेड पूछा गया। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। अब स्टैटिक जीके में हमारा आर्ट कल्चर हो या फिर और भी बहुत सारे अवार्ड वगैरह हैं, ये सब चीज़ें जो है पूछी जा रही हैं। ओके, तो डांस पूछा गया था, त्रिपुरा का डांस जो था इसमें पूछा गया था, ये याद रखिए। इसके अलावा नेशनल पार्क मैंने आपको करवाया हुआ है। स्टैटिक जीके की हमारी सीरीज वैसे ही चल रही है, तो नेशनल पार्क मैंने पहले ही कहा था आपको, नेशनल पार्क हो, डांस हो, उत्सव हो, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम में देखने को मिलती हैं। मार्शल आर्ट हो गया, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे, तो जो सीरीज चल रही है उसको जरूर कीजिए। वहां पर आपको जो और टॉपिक आते जाएंगे वो भी कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो करंट के टॉपिक आए या फिर संस्थापक पूछे जाएं या युद्ध पूछा गया था। जैसे पिछला जो पेपर हुआ सोशियोलॉजी का, उसमें चौसा का युद्ध पूछा गया, तो मैंने उसके बाद उस टॉपिक को कवर करवाया और जितने युद्ध हुए हैं वो सारे कवर किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, जो नए टॉपिक मिलते जाएंगे वो हम जो है साथ साथ कवर करते जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सूचकांक वगैरह के क्वेश्चन आते हैं कि भारत किस पोजीशन पर रहा या इस सूचकांक में कौन सा देश किस स्थान पर रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये करंट का टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसके अलावा एक आर्टिकल और अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछा गया। अमेंडमेंट का कुछ वर्ड जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। 44वें संशोधन से पूछा जा सकता है कि किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो जो मेन अमेंडमेंट है आप वो जो है जरूर याद कीजिएगा। बाकी हम टॉपिक इसको स्टैटिक जीके में कर लेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है और जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक बनता है, इसको भी हम कवर करेंगे। ओके, पिछली बार जो था अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था और अवार्ड पूछा गया था, करंट का अवार्ड था पद्म विभूषण अवार्ड जो था पूछा गया था कि शायद किस देश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को शायद दिया गया था, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था पद्म विभूषण अवार्ड। और इस बार जो है पूछा गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये भी जो है हमें एक टॉपिक कवर करना है
अवार्ड से रिलेटेड जितने भी अवार्ड 2021 या 20 में मिले हैं वो सारे जो है एक बार कवर कर लेंगे मेन, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एक अवार्ड से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसमें। ओके, तो ये भी जो था इस बार के पेपर में दादा साहब फाल्के पूछा गया था। सोशियोलॉजी में जो अवार्ड पूछा गया वो पद्म विभूषण से पूछा गया था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन फसल से रिलेटेड यानी कि कृषि से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड भी जो है पूछा गया है, तो वो भी देखेंगे हम। साथ में बजट जो पेश किया गया है, बजट से भी जो एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये तो करंट का है, तो करंट के ये क्वेश्चन तो जो है आपको देखने को मिलेंगे ही। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री में अकबर से कुछ पूछा गया था, खिलजी से पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी जो आपको पढ़ने हैं, अकबर हो, खिलजी हो, लोधी हो, ये जो वंश है ना मेन इनसे आपको थोड़ी बहुत डिटेल जो है इनकी पता होनी चाहिए कि किस वंश का संस्थापक कौन सा है, और शिलालेख वगैरह जो हैं इनसे रिलेटेड वो सारे आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये पूछे गए थे। 7 से 8 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। आर्टिकल अमेंडमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गए, अवार्ड हो गए, क्रॉप हो गया, बजट हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे देखने को मिले थे। ठीक है, बलबन वगैरह, एक हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, नेशनल पार्क मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, बुक्स पूछी गई थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बुक मैंने आपको कराई है, जैसे कपिल देव की कराई है, सानिया मिर्जा की है। ठीक, तो वो मैंने आपको बताई ना बुक्स वाले टॉपिक्स में, तो उनको कवर कीजिए अच्छे से। साथ ही ओके, हाँ, बस यही क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे जीएस से। ठीक है, सेम अगर मैं आपको एक बार जो है जो पेपर वो हुआ है सोशियोलॉजी का उससे भी बता देती हूँ। युद्ध मैंने आपको बता दिया था, चौसा का युद्ध पूछा गया था। इसी तरीके से 1857 की क्रांति से कुछ आया था, हिस्टोरिकल इवेंट पूछा गया था, उसमें भी इंडेक्स से एक क्वेश्चन जो था उसमें भी देखने को मिला था। प्राइज आया था उसमें। ठीक है, बुक पूछी गई थी, ये उसी में आते हैं। अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट आया था, क्रिकेट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट पूछा गया था। ओके, आर्टिकल और अमेंडमेंट उसमें भी पूछा गया था। करंट अफेयर के फिर 2-3 क्वेश्चन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें आया था। तुम देखिए आर्ट और कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हर एक टॉपिक से अलग अलग पूछ ले जाएंगे। किसी में डांस पूछा जाएगा, किसी में संगीत से रिलेटेड कलाकार होंगे, डांस से रिलेटेड कलाकार होंगे। ओके, ये तो यही टॉपिक जो है बार बार रिपीट होंगे। तो जितने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर कीजिए, उनको बेशक आप लिख लीजिए। जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे कुछ और टॉपिक्स जो है निकलते जाएंगे, उनको भी जो आप साथ साथ फिर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब सब था जो कि जनरल अवेयरनेस में पूछा गया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम हिंदी की। वैसे जनरल अवेयरनेस के बाद मैथ का सेक्शन दिया जाता है। मैथ में देखिए क्या क्या पूछा गया था। मैथ में डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो टेबल आ गया, पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, उससे रिलेटेड जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 2 क्वेश्चन, मतलब एक सिंपल का हो गया या दोनों का मिक्स दे सकते हैं। ओके, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम एंड वर्क से भी जो है 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, मतलब वही हमारा पूरा अर्थमेटिक जो है कवर किया गया है। एडवांस नहीं आया है, सिर्फ अर्थमेटिक, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। एसआई हो, सीआई हो, टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट लॉस हो, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। रेशो एंड प्रोपोर्शन कराया है, रेशो से एक या 2 क्वेश्चन जो है रेशो से पूछा गया है। मेंचुरेशन भी कराया है। ठीक है, ज्योमेट्री जो इसमें हमने पढ़ी है 1 इसमें से पूछा गया। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया। सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको कराया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने कवर करवाए हैं आपको। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन जो था देखने को मिला। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 या 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 20 क्वेश्चंस जो थे देखे गए। ओके, तो ये मैथ्स का हो गया। मैथ्स के बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में वही 5 मार्क्स का जो है पैराग्राफ पूछा गया था। 5 मार्क्स का जो है पैराग्राफ आया है। उसके अलावा 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आया है। 1 वर्ड आप जो है प्रीवियस पेपर्स जो हुए हैं एसएससी के वही 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लीजिए। इससे अगर आपके पास अगर प्रॉपर पेपर नहीं है तो आप कोई भी जो है बुक खरीद सकते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर के सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, वो बुक ले लीजिए। ठीक है, ओके, इसके अलावा इडियम पूछा गया, स्पेलिंग करेक्शन, मिस स्पेल्ड जो वर्ड आते हैं ना वो भी आप आए हुए थे। वही है, एक एक क्वेश्चन जो आपको देंगे, जैसे 5 पैराग्राफ हो गया, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, इडियम का एक क्वेश्चन हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया एक। ओके, सिनोनिम एंटोनिम ये 2-2 देते हैं हमेशा। सिनोनिम और एंटोनिम जो है ये 2-2 ही मिलते हैं, 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ओके, फिलअप्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स टेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर
प्रीपोजिशन रिलेटेड हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, फिलिप्स में कोई भी आ सकता है। ओके, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस या टेंस से रिलेटेड जैसे एरर फाइंडिंग आ गया एक क्वेश्चन, वो दे दिया जाएगा। नरेशन हो गई, वॉइस हो गई, तो ये सब जो थी इसमें इंग्लिश सेक्शन में पूछी गई थी। ठीक है, चलिए अब लास्ट हमारा बचता है हिंदी। हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में पूछा गया वही 5 मार्क्स का आपको पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, 2 मुहावरे पूछे जा रहे हैं, 2 मुहावरे, लोकोक्ति पूछी जा रही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग से वही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द यानी कि जो उल्टे अपोजिट जो शब्द होते हैं वो, जैसे सुख दुख रात दिन, तो वही मेन टॉपिक्स जो है एक एक क्वेश्चन जो है हर एक में से कवर किया जाएगा। जैसे लोकोक्ति हो गई 1-2 नंबर की, पुल्लिंग स्त्रीलिंग 1-2 पूछा, वैसे एक ही पूछा जाएगा। विलोम शब्द आ गया 1 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे पूछे गए हैं। संधि पूछी जा रही है, फिर संधि विच्छेद, संधि भी पूछ सकते हैं, संधि विच्छेद भी पूछ सकते हैं, और संधि का टाइप भी पूछा जा रहा है। ओके, पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची भी एक ही देखने को मिलेगा। फिर वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकते हैं, तत्सम तद्भव हो गए। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आज के पेपर में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी यही टॉपिक्स जो है सब कवर किए जाएंगे। तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए। बाकी समास वगैरह भी जो है क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। वो होता है ना कि किसी शिफ्ट में ना डालें और किसी शिफ्ट में उन चीज़ों को डाल दें। ओके, तो सारे टॉपिक्स जो है आप कवर कीजिए हिंदी के मेन हर एक टॉपिक से जो आपको हिंदी में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये था आज के एग्ज़ाम का रिव्यू कि क्या क्या जो है आज पूछा गया, कितने कितने मार्क्स का, तो वो सब मैंने आपको जो है बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।